जो विनेश फोगाट हैं, जिस तरीके से वो आंदोलन कर रही है जंतर मंतर पर कुछ दिनों से, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो लगातार बीजेपी की जो सांसद हैं ब्रजभूषण पर आरोप लगा रही हैं, क्या लगता है आपको इस मामले में? देखिए, विनेश फोगाट जी के मैं बहुत से इंटरव्यू सुन चुका हूँ। वो तो एक तो कह रही है हम नेशनल नहीं खेलेंगे, सीधा ओलंपिक जाएंगे। तो भैया हरियाणा वालों को ये कौन सी प्रिविलेज चाहिए? आप एक बात बताइए, कोई भी कानून का उल्लंघन आप करना चाहते हो, इसलिए आप अध्यक्ष पद से हटवाना चाहते हो ब्रिजभूषण शरण सिंह जी को। ब्रिजभूषण शरण सिंह जी का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा मेरे पर की गई एफआईआर का मैं स्वागत करता हूं और मैं आजीवन कारावास फांसी की सज़ा मांगता हूं अगर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो। पीटी उषा, मैरी कॉम, योगेश्वर दत्त, बबीता फोगाट, ये सब क्या है, इन लोगों के आंदोलन के खिलाफ है। देखो, मैरी कॉम नॉर्थ ईस्ट से आती है, मैरी कॉम निष्पक्ष जांच कर रही थी, वो इनको अच्छी नहीं लग रही। आज सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर कर दी, फिर भी ये लोग बैठे हुए हैं। पर विनेश तो बता रही हैं कि वो रो रही थी मैरी कॉम, उन्हें बहुत सहानुभूति थी हमसे। सहानुभूति है तो ठीक है ना, जांच हो रही है ना, वेट एंड वॉच। लोकतंत्र का 4 खंबे हैं, 4 खंबे में से एक सुप्रीम कोर्ट है। भाई आप न्यायपालिका पे भरोसा तो करो, आप उठ के जाओ अब घर, जांच होने दो। अगर अच्छा यहाँ बैठना है तो बैठ जाओ, लेकिन आप गलत साबित हुए तो ये भी लिख के दो कि हम भी फांसी की सज़ा खाएंगे, आजीवन कारावास खाएंगे झूठा आरोप लगाने में अगर कुछ गलत साबित हुआ। क्योंकि मीटू मूवमेंट चली थी, एमजे अकबर नाम के पत्रकार थे, उन पर झूठे आरोप लगे थे, वो निर्दोष साबित हो गए थे। 2019 चुनाव में उस बेचारी की बदनामी कर दी। लड़कियां झूठे आरोप नहीं लगाती क्या? कितने घर बर्बाद हो चुके हैं हम नहीं जानते। कितनी लड़कियां आजकल शादियां करके जा रही हैं, फेक मैरिज ब्यूरो से शादी करके लोगों के दहेज लूट रहे हैं, फेक उन पे एफआईआर करा के लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं। क्या ये लड़कियां नाटक नहीं कर सकती? और एक जाट परिवार ही बैठा हुआ है वहाँ पे हरियाणा का, और वहाँ पे एक जाट छिकारा नाम का लड़का आया, वो कह रहा है कि हमने मोदी के घुटने टिकवा दिए, हमने जाट आंदोलन किया था। किसान आंदोलन नहीं, किसानों में भी जाट को लिया है, जाटों का आंदोलन था वो। इससे पहले ये सब दीपेंद्र हुड्डा के इंस्टीट्यूट से आते हैं। ये चाहते दीपेंद्र हुड्डा वो बन जाए। किसी का स्टेटमेंट आया है, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं भूपेंद्र हुड्डा, उनका बेटा दीपेंद्र हुड्डा सांसद है, वो उसको अध्यक्ष बनवाना चाहते हैं। मैं मोदी सरकार से मांग करता हूँ हरियाणा से कोई अध्यक्ष ना बने, अदरवाइज किसी भी स्टेट से बनवा दो। तो सर आपको क्या लगता है, इतना बड़ा जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, ये सिर्फ एक साजिश है? सिर्फ साजिश है। 12 साल पूरे होने वाले हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह जी के कार्यकाल के। वो कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, ठीक है ना, तो इसके अध्यक्ष हैं वो, उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। और इसमें मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वो व्यक्ति कह रहा है मैं आरोप लगवा के अगर हटूँगा तो आजीवन मेरे ऊपर दाग लग जाएंगे। 4 जिलों संभालते हैं वो, गोंडा से हैं वो, बाहुबली नेता है, वो स्वीकार करते हैं। उन्होंने एक व्यक्ति पे गोली चलाई है, ये भी स्वीकार करते हैं, पर वो बलात्कारी नहीं है, बजरंग बली के भक्त। आज मंगलवार का दिन है, आपके सामने बोल रहा हूँ। जो व्यक्ति कॉन्फिडेंस से कह रहा है मेरी पूरी जाँच कर लो, तो कर लो ना भाई। अच्छा, नार्को टेस्ट कर लो, और तो क्या है, विनेश फोगाट का और इसका नार्को टेस्ट कर लो। ब्रिजभूषण शरण सिंह, मैं एक और देता हूँ सरकार को, मैरी कॉम जी, पीटी उषा जी, योगेश्वर दत्त जी, बबीता फोगाट जी, और विपक्ष के नेता और पक्ष के नेता सारे एक जगह बैठ जाएं। सुप्रीम कोर्ट के जज के कमेटी बैठे, इन दोनों को आमने सामने बिठाया जाए, दोनों का नार्को टेस्ट कराया जाए, पोलोग्राफी टेस्ट कराया जाए। जो सच बोल रहा होगा सामने आ जाएगा, उसी समय फांसी टांग दो, उसी समय फांसी टांग दो, हो गया फैसला। इस देश में हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि आंदोलनों में जूझते रहें हम, या इस देश की छवि खराब करते रहें। तुम मेडल लेके आए थे, हमने सैल्यूट किया, लेकिन आज तुम लड़कियों यहाँ बैठ के देश का नाम खराब कर रही हो, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। मोदी तेरी कब्र खुदेगी नारा लगेगा तो मैं आपका विरोध करूंगा। राजनीतिक मंच मत बनाओ उन्हें। अगर तुम मेरे योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कुछ बोलोगे तो मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं करूंगा। पप्पू यादव का वहाँ पे बिल्कुल बहिष्कार होना चाहिए था। वहाँ पे कोई भी राजनीतिक नेता कुछ खड़ा होता है या ये कहता है इस देश में गिरगिट हो जाएगा या दंगे छिड़ जाएंगे, जैसे कि टिकैत के भाई ने कहा है, उसका नाम नरेश टिकैत ने, कि भाई ये हो जाएगा, वो दंगल हो जाएगा। पप्पू यादव भी मजाक बनाते नजर आ रहे हैं योगी जी का। योगी क्यों बना रहे हो? कहते हैं तो उत्तर प्रदेश में जाके बना लो ना। उसका एक चेला है अनुराग ओझा, पप्पू यादव का, 2 दिन पहले उससे मिला था। उत्तर प्रदेश सरकार को करता योगी तेरा नक्शा बिगाड़ देंगे, योगी तेरी गर्मी निकाल देंगे। पत्रकारों को भी धमकी देता है वो। उसकी गर्मी निकल गई, यूपीएसटीएफ या कोई यूपी पुलिस उठा के ले गई, अयोध्या थाने में बंद था वो 2 दिन, अभी जमानत पे छूटा है। पप्पू यादव के चेलों, विनय दुबे के चेलों, अब तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। अगर तुम कानूनी प्रक्रिया के खिलाफ बोलोगे, हम भी बोलते हैं, संवैधानिक भाषा बोलते हैं, संविधान के खिलाफ नहीं बोलते। मैंने स्पष्ट बोला है, विनेश फोगाट
और ब्रिजभूषण शरण सिंह का, दोनों का नार्को पोलोग्राफी टेस्ट करो, नार्को टेस्ट करो, तुरंत फैसला करो। या हमारे पास टाइम नहीं है इन लोगों के नाटक देखने के। भाई चुनाव आ रहा है, चुनाव के लिए हरियाणा में चुनाव आ रहा है, जाट बिदक जाएंगे। यहाँ यूपी चुनाव आ रहा है, राजपूत बिदक जाएंगे। राजपूत जाट की नीति या राजनीति छोड़ो, सिर्फ भारतीय होने की बात करो। अगर सच्चे भारतीय हो तो अपना नार्को टेस्ट कराओ, सच का सच सामने आ जाएगा। क्योंकि 2016 में ये रेसलिंग खेली है 2018 में इन्होंने एक जगह बयान दिया है मीटू मूवमेंट में, एक चैनल पे बोला है। वहाँ इससे पूछा गया क्या रेसलर्स का भी मोलेस्टेशन होता है, तो उसने स्पष्ट बोला हमारा तो कोई मोलेस्टेशन नहीं हुआ। उस बयान में सर वो ये भी बोल रहे हैं कि हमसे डरते हैं लोग, घबराते हैं कि हम रेसलर हैं। एक पहलवान का कोई कैसे 60 साल से ऊपर का व्यक्ति या 55 साल से ऊपर का व्यक्ति बलात्कार कर सकता है? एक पहलवान की इतनी ताकत होती है, मुक्का मार दे तो बंदा जमीन चाट जाए। एक धोबी पछाड़ मार दे, उसके बाद पुलिस कंप्लेन कर दे। क्यों नहीं करी? क्यों उनकी शादियों में शरीक हो रहे हो? ब्रिजभूषण शरण के कार्यक्रमों में ये जा रहे हैं। यूपी में अभी एक कार्यक्रम था, सारे पहलवान ब्रिजभूषण शरण के गीत गा रहे थे। ये कौन सा दबाव था? इसका मतलब एक बात और बोल दूं आपके चैनल के माध्यम से मैडम, ये वही लोग हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह आज जहाँ भी हैं, इनके साथ अगर मोलेस्टेशन किया है या गलत किया है उन्होंने 1%, तो यह भी गलत है। सारे के सारे रेसलर इन्होंने अपना साथ गलत काम करवा के आगे ओलंपिक खेला है। जितने गोल्ड मेडल है वापस कर दो, क्योंकि तुमने कॉम्प्रोमाइज़ करके वो गोल्ड मेडल हासिल करे। ये तो आरोप अपने ऊपर से लगवा रहे हैं ना, अपने मेडल लौटा दो। अब तो स्पष्ट हो गया है, अगर तुम उन्हें आरोपी लगा रहे हो तो तुमने भी तो कुछ गलती करी होंगी। आज तक चुप क्यों थे? सर वो कहते हैं हमारे करियर खत्म करने की धमकी दी जाती है हमें कि करियर खत्म हो जाएगा और हमें रेसलिंग से बहुत लगाव है। करियर ख़त्म नहीं होएगा। अब आप जो ये कर रहे हो इससे करियर ख़त्म नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथ से इनको आइसक्रीम खिला रहे हैं, खीर खिला रहे हैं, बुला बुला के सम्मान दे रहे हैं, मेडल पहना रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अब डरेंगे कि कैसे बेशर्म लोगों को मैं अपने साथ बुला लेता हूँ, बिठा देता हूँ। नाक कटवा रहे हैं ये लोग, नाक कटवा रहे हैं प्रधानमंत्री की और देश की गरिमा का ध्यान रखो। देश की छवि को खराब मत करो। बेशर्मो, जाति की राजनीति घर लेके जाओ। तुम जब देश के लिए खेलते हो तो देश के बन के रहो, किसी जाति विशेष के मत बनो। ये बेशर्मी भरे बयान छोड़ दो और स्पष्ट इस आंदोलन में खड़े होकर कहो मैं विनेश, मेरे साथ गलत हुआ है, मैं नार्को टेस्ट करवाने को तैयार हूँ। और मेरे सामने कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह बैठे, वो भी नार्को टेस्ट कराएं, मैं भी कराएं। सच का सच सामने आ जाएगा और हमें कड़ी से कड़ी सज़ा दे कोर्ट, जो वो निर्धारित करे। हम तैयार हैं, हम भी और वो भी। देश बदनाम नहीं होना चाहिए। ये देश है तो सब कुछ है। अब देश के लिए लड़ते हो। कुश्ती संघ का अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह भी देश के लिए है और ये लड़कियां भी देश के लिए। देश से ऊपर कुछ नहीं है। देश की छवि जो भी खराब करेगा वो देश का गद्दार है, देशद्रोही है। और मैं कहता हूँ जल्द से जल्द ये कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत के लिए। मैं श्वेता सिंह, आप देख रहे थे PS24। धन्यवाद।